हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। आज से हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। तो विद्युत आवेश होता है, उसके क्वांटीकरण को आपको समझाना है और इसका आपको सूत्र याद रखना है कि Q = NE, ये आपको याद रखना है। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो कूलाम का नियम लिखना है आपको और उसकी सीमाएं आपको ध्यान रखना है कि सीमाएं उसको कमियां भी बोलते हैं। कूलाम का नियम जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना इम्पोर्टेंट उसकी सीमाएं है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर होता है, उसको आपको परिभाषित करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निर्वात, हवा, कांच, आसुत जल तथा धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। आपको निर्वात, हवा, कांच, आसुत जल और धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझाइए। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आपकी क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पूछे, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आपको चित्र बनाना है, और तीसरा क्वेश्चन आपके ये बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, इस टॉपिक को आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि गाउस का नियम लिखिए एवं उसकी उत्पत्ति कीजिए। यह तो इस चैप्टर का बाहुबली क्वेश्चन है और ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है कि गाउस का नियम लिखना है। गाउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति पूछी जाए या नहीं पूछी जाए, लेकिन आपको गाउस का जो नियम है उस नियम को अच्छे से याद करना है और उसकी उत्पत्ति भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो भी इस चैप्टर के बाहुबली क्वेश्चंस में आता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा तो यही से बनेगा। और इस चैप्टर का वेटेज कितना है आपके एग्जाम में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके फिक्स बनेगा ही बनेगा। तो 7वां क्वेश्चन है गॉस नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको 4 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। पहला है अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तीसरा समरूप आवेशित चालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 4 एप्लीकेशन से गॉस लॉ के, ये चारों के चारों आपको याद करने हैं। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों तो आपको याद करने ही करने हैं। इसके बाद आप थर्ड रहने दीजिएगा और सेकंड याद कर लीजिएगा। और मेरी मानो तो ये चारों के चारों एप्लीकेशंस आप अच्छे से याद कर लीजिए। कोई बड़े एप्लीकेशंस नहीं है, छोटे हैं और बिल्कुल ईजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जो भी इस चैप्टर का बाहुबली क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको विद्युत द्विध्रुव अच्छे से याद करना है। द्विध्रुव आघूर्ण आपसे एग्जाम में कम पूछा जाता है। फिर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय या फिर विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब 2 क्वेश्चन बन गए। पहला तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या फिर विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये दोनों डेरिवेशन है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपको निम्नलिखित भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र बताने हैं। हो सकता है 1 नंबर के अंदर पूछ लिया जाए, तो आपको देख लेना है। सबसे पहला है आवेश। आवेश की आपको
विमा बतानी है, विमा और मात्रक बताना है। तो मात्रक तो होता है आपको पता है कूलाम, और विमा हो जाएगी आपके M0 L0 T1 A1। दूसरा है एप्सिलॉन जीरो की विमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एप्सिलॉन जीरो यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका आपको विमा लिखनी है। तीसरा है पराविद्युतांक, पराविद्युतांक की विमा भी आपको आनी चाहिए। फिर चौथा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। पांचवा है विद्युत फ्लक्स फाई, ये आपको उनके विमे सूत्र और मात्रक पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं किसी भी आवेशित कण द्वारा। तो ये 10 क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से याद करना है, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि बड़ा क्वेश्चन तो आपके इन 10 क्वेश्चंस में से ही बनेगा, और छोटे क्वेश्चंस की भी कोशिश मैंने की है कि इनसे ही बने, और हो सकता है तो मैं आपके लिए छोटे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा दूंगा। मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराएंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान बोर्ड किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है इस चैप्टर फर्स्ट से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।